आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे रीड मोर और रीड लेस बटन के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर ले रखा है रीड मोर और रीड लेस का। इसमें एक फाइल, तीन फाइल ले रखी हमने। पहली ले रखी है index.html। तो इसी में हम सबसे पहले बेसिक कोड लिखेंगे और इसमें जो है जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं। src लिखेंगे, इसमें script.js कर देते हैं और इसमें css को भी यहाँ पर साथ में लिंक कर देते हैं। इसमें लिख देते हैं style.css। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक h2 नाम का टैग लेते हैं। इसमें हेडिंग दे देते हैं रीड मोर एंड रीड लेस। बटन, ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक p टैग और ले लेते हैं और इसमें टेक्स्ट दे देते हैं लोरेम। और यहाँ पर थोड़ा और टेक्स्ट ले लेते हैं हम। कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। अब चेक कर लेते हैं इसको index.html में राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो ये हमारा चुका है। और अब हम वापस जाएंगे और इसमें एक स्पिन टैग ले लेते हैं यहीं पर। और इस पेन में डॉट डॉट दे देते 3 बार। यहाँ पर आईडी दे देते हैं डॉट्स। इसके बाद एक और स्पेन लेंगे हम। इसमें लोरेम टेक्स्ट ले लेते हैं। लोरेम इंटू 5 करेंगे और इसी स्पेन में अब हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं मोर। और इसके बाद यहाँ पर एक बटन टैग लेंगे हम और इसमें लिख देते हैं बटन का नाम रीड मोर। और बटन में आईडी दे देते हैं btn। और यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे और इसमें फंक्शन लिख देते हैं डिस्प्ले। इसके बाद लाइव चेक कर लेते हैं। तो ये जो डॉट डॉट के बाद और भी टेक्स्ट आ चुका है और इसमें बटन भी आ चुका है। और चेक कर लेते हैं। थोड़ा और टेक्स्ट बढ़ा देते हैं। इसके बाद जो है हमारा HTML का काम पूरा हो चुका है। अब हम CSS का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम H2 को CSS करेंगे। इसके बाद जो है इस ID मोर को CSS करेंगे। तो स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे और H2 टैग को लेते हैं सबसे पहले। इसमें जो है हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। इसके बाद जो है ID मोर वाली ID को लेंगे हम, ये ID मोर को। ID के लिए हैश लगाएंगे, मोर लिख देते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले नन कर देते हैं।
अब चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है हेडिंग, और ये डिस्प्ले नन हो चुका है बाकी का टेक्स्ट। अब जो है इसके बाद जो है बाकी का टेक्स्ट हमने जो डिस्प्ले नन किया है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से काम करना चाहिए। तो इसके लिए अब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो इसके लिए index.html में जाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर जो है हमने ऑन बटन में जो ऑन क्लिक इवेंट लिया है, इसमें फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और script.js में जाएंगे वापस। यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। और अब वेरिएबल बनाएंगे हम, और जो है सबसे पहले डॉट्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें इक्वल टू करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आईडी ले लेते हैं हम index.html की, ये डॉट्स वाली। तो कॉपी कर लेते हैं इसी को, और वेरिएबल बनाने के लिए इसी वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं और अल्टर शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं। 2 बार और कर दिया हमने। अब जो है दूसरी कॉपी कर लेंगे, दूसरी आईडी हमारी मोर, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आईडी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट मोर वेरिएबल ले लेते हैं इसमें। और अगली आईडी और देख लेते हैं बटन की, ये btn आईडी है, इसको भी ले लेते हैं। और यहाँ माय बटन वेरिएबल ले लेते हैं हम। इसके बाद इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और इसमें जो है ये डॉट वाले वेरिएबल को स्टोर करेंगे। यहाँ पर डॉट्स के बाद डॉट लगाएंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसके बाद 3 बार इक्वल टू करेंगे, रन कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे वापस। और एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसमें जो है फिर से डॉट्स डिस्प्ले नन को कॉपी कर लेते हैं। तो जो अगर पहले से तो हमने डिस्प्ले नन कर रखा था, तो वो नन होगा तो डिस्प्ले इनलाइन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर इनलाइन कर देते हैं। नन होगा तो इनलाइन हो जाएगा, नहीं तो नन ही रहेगा डिस्प्ले। तो ये अभी हमने जो 3 डॉट लगाए थे उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट की है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमने 3 डॉट लगाया है इसके लिए हम क्लिक करते हैं, तो ये डिस्प्ले नन हो चुके हैं डॉट्स। फिर से डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं क्लिक करके, तो ये वापस दिखने लगा है इनलाइन किया तो। अब इसके बाद जो है ये टेक्स्ट मोर वाला वेरिएबल हम लेते हैं, डॉट लगाएंगे, फिर स्टाइल करेंगे डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देते हैं। पहले से डिस्प्ले अभी टेक्स्ट मोर वाला नहीं दिख रहा है, तो डिस्प्ले नन है।
तो नन है तो उसको डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं, इनलाइन। चेक कर लेंगे, चुका है। और फिर डिस्प्ले नन कर देते हैं, तो ये काम कर रहा है। इसके बाद इस बटन को भी हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो माई बटन वेरिएबल ले लेते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट कर देते हैं, इसको टेक्स्ट चेंज करना है बटन का, इक्वल टू पहले से रीड मोर रहना चाहिए। कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर रीड लेस होना चाहिए एल्स कंडीशन में। अब चेक कर लेते हैं, तो ये रीड लेस हो चुका है, वो टेक्स्ट भी बढ़ चुका है। अब रीड लेस को क्लिक करेंगे, तो वापस से बटन का नाम भी चेंज हो चुका है। तो रीड मोर और रीड लेस बटन कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में, वो अभी हमने समझा। धन्यवाद।